बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की वेबसाइट में दिए गए पेपर्स में जो तजवीज़ करदा MCQs हैं उर्दू के हवाले से, उनको पढ़ेंगे, उनके हल देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। जी, पहला है कि किनाया के कितने अज्जा होते हैं। तो दुरुस्त ऑप्शन है कि किनाया के 2 अज्जा हैं, यानी किनाया करीब और किनाया बाईद। दूसरे के पत्थर को गौहर कह कह कर, बदतर को बेहतर कह कह कर, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनत तकरार इस्तेमाल हुई है, क्योंकि यहाँ पर कह कह कर जो है वो उसकी तकरार है, रिपीट किया गया उसको। आगे के किरदारों की हरकतों, सकनात और मकालमों के ज़रिए पेश की जाने वाली कहानी को क्या कहते हैं? तो उसे ड्रामा कहते हैं। आगे के चाय चूल्हे पर रखी है, ये जुमला किसकी मिसाल है? तो ये जुमला मजाज मुरसिल की मिसाल है, क्योंकि चाय चूल्हे पे नहीं होती, चूल्हे पर केतली होती है जिसमें चाय होती है। आगे के वो तमाम अल्फाज जो फ़ेल के मानों की वजाहत करें क्या कहलाते हैं? वो मुताल्लिक़ फ़ेल कहलाते हैं। आगे के एक सब आग एक सब पानी, दीदा व दिल अजाब हैं दोनों, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इस शेर में सनत लफ़ व नशर इस्तेमाल हुई है। आगे गैर रस्मी खतूत किसको लिखे जाते हैं? तो गैर रस्मी खतूत अजीज़ व अकारिब को लिखे जाते हैं। ऐसी नज़म को क्या कहते हैं जिसमें फ़ितना और फ़साद, किसी शहर की या किसी मुल्क के सियासी व इक़्तिसादी तबाही का ज़िक्र हो, तो उसे शहर आशोब कहते हैं। आगे जी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम अभी, इसमें इस्तेमाल होने वाली सनत है तो वो सनत तलमी है, क्योंकि आतिश नमरूद इसमें पूरा एक वाक़या जो है वो दोहरा रहा है, बता रहा है। आगे बाज़ ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल क्या है? तो इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल है एहतियात से। आगे तशबीब के सिन्फ़ शायरी का एक अहम हिस्सा है, तो ये कसीदा का एक अहम हिस्सा है। आगे है कि बड़ी मछली, लोटा, पिंडी एक्सप्रेस कवायद की रूह से किसकी मिसालें हैं? तो ये स्लैंग अल्फाज की हैं। आगे कवायद की रूह से किस में हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक़ पाया जाता है? तो ये इस्तिआरा में पाया जाता है। आगे उसने खाना खा लिया, इस जुमले में लफ्ज़ लिया को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? मुआविन फ़ेल यानी इमदादी फ़ेल कहेंगे। सबब कहकर मुसब्बब मुराद लेना को कवायद में क्या कहते हैं? इसे मजाज मुरसिल कहते हैं। ये काम आए ना आए हम इन्हीं से काम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर हैं जो दामन थाम लेते हैं, ये किस सनत की मिसाल है? तो ये सनत तज़मीन की मिसाल है। तो सनत तज़मीन के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम तमाम सनतों के बारे में बात कर चुके हैं, चाहे वो लफ़ व नशर है, चाहे वो सनत तज़ाद है, तजनीस है, तज़मीन है, मजाज मुरसिल है, या जो भी है, चाहे वो किनाया वगैरह है, इस्तिआरा है, तशबीह है, सब पे पहले बात हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को भी देखकर इनको मज़ीद बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। आगे जुज़े के ए इल्तिफ़ात यार मुझे सोचने तो दे, जीने का है मुकाम या मरने का है महल, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है? तो इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है, क्योंकि इसमें जीना और मरना आपस में मुतज़ाद है। कवायद की रूह से किसी लफ्ज़ से एक या एक से ज़ायद लफ्ज़ अख़ज़ करना जबकि इनके दरमियान लफ्ज़ और मानी में बाहम निस्बत हो को क्या कहते हैं? तो उसे इश्तिक़ाक़ कहते हैं। थिसार से यूनानी ज़ुबान से अंग्रेज़ी में आया, आजकल इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ज़ख़ीरा अल्फाज। आगे है जी, छलांग लगाना, रोटी खाना कवायद की रूह से किसकी मिसालें हैं? तो ये जनाब मुरक्कब मसादिर की मिसालें हैं ये। आगे मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अरके इनफ़ाल के, इल्म बयान की रूह से मोती को क्या कहेंगे? तो ये तशबीह कहलाएगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी समझ है मोती समझ के यानी मोती की तरह, तो ये तशबीह में ही आता है, क्योंकि की तरह जो है वो हरफ तशबीह बनता है। आगे कससुल हिंद बिक गई, क्योंकि ये किताब का नाम है। दरअसल में से राब्ता की अलामत की निशानदही करें, तो ये इसकी जो ए जुज़ है, पहला जुज़ है, वो राब्ता की अलामत है। किसी बात की हकीकी वजह की बजाय कोई शायराना वजह बयान करना इल्म बदी की रूह से क्या कहलाता है? हुस्न तालील कहलाता है। आगे है कि बाज़ औक़ात असल फ़ेल को अपना मतलब वाज़े करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मुआविन फ़ेल की यानी इमदादी फ़ेल की। आगे कि ज़िंदगी के अयूब व नक़ाइस और माहौल की नाहमवारियों और ख़ामियों को मज़ाहिया अंदाज में पेश करना कि बुरा भी न लगे क्या कहलाता है? फ़काहिया कालम। आगे ज़िंदगी 4 दिन की है, इल्म बयान की रूह से क्या है? तो ये किनाया है। रम्ज़ से क्या मुराद है?
रम से मुराद है इशारा। किसी शख्सियत का एक मुख्तसर और हल्का अदबी तारुफनामा क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। आगे वो इल्म जिसमें कलाम की खूबियों पर बहस की जाए क्या कहलाता है? वो इल्म बयान कहलाता है। आगे कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता क्योंकि वो मेरे रास्ते पर नहीं, ये मुरक्कब जुमले की कौन सी किस्म है? तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है। ये इस्तदराकी और सबबी दोनों हो सकते हैं। सबबी इसलिए कि वो सबब बयान कर रहा है कि क्योंकि वो मेरे रास्ते पे नहीं है, लेकिन अगर शौरी तौर पर इसको देखा और समझा जाए तो ये इस्तदराकी के करीब लगता है। बहरहाल आगे के इस्तिआरे के अरकान में क्या नहीं होता? तो जनाब उसमें वजह शुबा नहीं होती। आगे नज़ाम बर्क लिया वापडा ने जब से हाथों में, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही, तो ये सनत तज़मीन है, जैसा कि पहले भी बताया। आगे कि कोई तेरा ख़रीदार है, कोई मेरा तलबगार है, ये जुमला नसर की कौन सी किस्म है? तो ये मुकफ़ा है, क्योंकि इसमें ख़रीदार और तलबगार आपस में हम काफ़ी हैं। ऐसी नज़म जिसमें वज़न और बहर के साथ साथ काफ़ी और बसा औक़ात रदीफ़ की पाबंदी की जाए क्या कहलाती है? तो ऐसी नज़म पाबंद नज़म कहलाती है। जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, इस मिसरे में कवायद की रूह से जहाँ से क्या मुराद है? तो ये मजाज मुरसल है। अब जहाँ से मुराद है कि दुनिया में, अब पूरी दुनिया में तो नहीं आए ना, दुनिया में भी आए तो दुनिया में किसी मुल्क के, किसी शहर के, किसी मोहल्ले के, किसी घर में आए, तो इसलिए ये मजाज मुरसल है। 6 गिलास, 2 कप और 4 प्लेटें टूट गईं। आगे है कि फ़्लाइंग कोच वज़ई और मखसूस माने के इस्तेमाल के लिहाज से क्या है? तो ये स्लैंग का लफ्ज़ है। जब किसी की तवज्जो हासिल करना मकसूद हो तो कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? तो निदाइया। गज़ल में मौजूद आखिरी मतला क्या कहलाता है? तो गज़ल में मौजूद आखिरी मतला जनाब वो हुस्न मतला कहलाता है। जिस जुमले में मुस्नद इलैह इस्म और मुस्नद फ़ेल हो, ऐसे जुमले को क्या कहा जाता है? तो इस जुमले को जुमला फ़ेलिया कहा जाता है। हिरा ज़हीन है, इस जुमले में हिरा कवायद की रूह से क्या है? तो इस जुमले में हिरा कवायद की रूह से मुब्तदा है, क्योंकि ये जुमला जो है वो जुमला इस्मिया की मिसाल है, फ़ेलिया की नहीं है, तो इसलिए हम उसको फ़ाइल नहीं कहेंगे। मेरा भाई किस किस्म का मुरक्कब है? तो ये मुरक्कब नाकिस है, क्योंकि इसमें बात क्लियर नहीं है अभी उसके भाई को हुआ क्या है, भाई का मतलब क्या मतलब, यहाँ पे पूरी बात नहीं है। लफ्ज़ बैत एक ज़ू मानी लफ्ज़ है, सही माने का इंतखाब कीजिए। तो इसमें जो इसका सही मानी है वो घर और शेर। बैत का एक मतलब घर है, और बैतबाजी जैसे आप सुनते हैं कि शायरी वगैरह, तो ये शेर। वो लफ्ज़ जो मजाजी मानों में इस्तेमाल हो, इसे कवायद के एतबार से क्या कहेंगे? इसे इस्तिआरा कहेंगे। मुब्तदा, ख़बर और फ़ेल नाकिस किसके अज्जा हैं? तो ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। आगे किसी नौइयत की तकरीब की कार्रवाई तहरीर करने को क्या कहा जाता है? तो इसे रुदाद कहा जाता है। ड्रामा की असल यूनानी लफ्ज़ ड्राओ है, इसके क्या मानी है? तो इसका मतलब है करके दिखाना। आस, मास, घास जैसे शेरी अल्फाज शेरी इस्तिलाह में क्या कहलाएंगे? तो ये काफ़िया कहलाएंगे। ऐसी नज़म जिसके हर बंद के 5 मिसरे हों क्या कहलाती है? मुखम्मस कहलाती है। ऐसी नज़म जिसके हर बंद में टीप का मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाता हो क्या कहलाती है? तो तरजीह बंद कहलाती है। एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा, इस शेर में इल्म बयान की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है? तो इस्तिआरा इस्तेमाल हुई है। सूखे हुए पत्तों को देखकर आगे डैश है, अगर मुंह को आता है तो कलेजा मुंह को आता है, ये मुहावरा यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। किसी लफ्ज़ के मानी मख्फी इशारे या किस लफ्ज़ के मानी मख्फी इशारे या खुफिया बात के हैं? तो वो किनाया के हैं। अली अच्छा लड़का है, इस जुमले में है कवायद की रूह से क्या है? कि फ़ेल नाकिस है, कि अलग से इसके कोई मानी नहीं है। ये जब भी जुमले में इस्तेमाल होता है तब इसका जो है वो अहमियत होती है, वरना इसकी कोई अहमियत नहीं है। आगे जी, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है? तो कवायद की रूह से ये शेर किसकी मिसाल है? तो ये तलमी की मिसाल है। आगे आदमी से मिलता है दिल मगर कम किसी से मिलता है, इस शेर में कवायद की रूह से मिलता है को क्या कहेंगे? तो रदीफ़ कहेंगे, कि रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। गज़ल के तमाम अशार होते हैं तो जनाब जुदा जुदा मानों के हामिल होते हैं। अगला है जी, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। तो इस शेर में 2 गज़ ज़मीन जो है वो क्या है? तो वो किनाया है। जुमला इस्मिया के मुब्तदा और ख़बर को होना चाहिए, इस्म होना चाहिए। मुसद्दस नज़म के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो 6 मिसरे होते हैं। ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? उसे जनाब हम्द कहते हैं। तमहीद, नफ्स मज़मून, ख़ात्मा
किस तहरीर के तीन अहम हिस्से शुमार किए जाते हैं? तो ये मजमून के शुमार किए जाते हैं। झैल में इल्म बयान की किस इस्तिलाह के लुग़वी मानी पोशीदा बात या रमज़ो इशारा करने के हैं? तो वो जनाब किनाया के हैं। आगे है कि इल्म बयान की किस इस्तिलाह में लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है? तो जनाब इस्तिआरा में लफ्ज़ अपने मजाजी मानों में इस्तेमाल होता है। आजकल सफ़ेद पोश मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, इस मिसाल में कौन से लफ्ज़ किनाया के तौर पर इस्तेमाल हुए? तो सफ़ेद पोश का जो लफ्ज़ है वो इसमें बतौर किनाया इस्तेमाल हुए। अच्छा, ज़िंदगी झैल में से कौन सा मिसरा सनत तकरार की मिसाल है? तो इसमें जो सी जो जुज़ है कि आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के, तो ये सनत तकरार की मिसाल है क्योंकि इसमें सर्द सर्द दोबारा है, रिपीट हुआ है। आगे कि इल्म बयान की किस इस्तिलाह में कुल कहकर जुज़ या जुज़ कहकर कुल मुराद ली जाती है? मजाज मुरसिल में। हिरा ने सबक पढ़ा, इस जुमले में सबक को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? मफ़ऊल कहेंगे। आगे है कि गुलाब का फूल खूबसूरत है, कवायद की रूह से इस जुमले में ख़बर किस लफ्ज़ को कहेंगे? तो जनाब खूबसूरत का जो लफ्ज़ है इस जुमले में बतौर ख़बर इस्तेमाल हुआ है। अज़ीज़ तलबा, आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो टर्म्स हैं, सनतें वगैरह हैं, इसके हवाले से एक वीडियो पहले अपलोड की जा चुकी है, तो जिसको वजाहत के साथ जो है वो पेश किया गया, उसका उन्वान भी यही है कि मारूज़ी वजाहत के साथ, तो उसको आप सुने तो इसमें जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में आएगी, इंशाल्लाह वो वहाँ पे आपको बेहतर तौर पर क्लियर हो जाएगी। आपका एक बार फिर बेहद शुक्रिया।